दोस्तों, क्या आपको पता है कि सांप इकलौता ऐसा जीव है जो अपने अंडे भी खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सांप की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अपने अंडे को देने के बाद खुद ही उन अंडों को खा जाती हैं। लेकिन अमूमन ये सांप दूसरे पक्षियों के अंडे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। पेड़ों पर बने चिड़ियों के घोंसलों से ये सांप अंडों को चुराते हैं और उन्हें एक ही बार में निगल जाते हैं। कई बार तो ये सांप पक्षियों के नवजात बच्चों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। कोई साधारण पक्षी तो इन जहरीले सांपों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, मगर जब यह सांप खूंखार और क्रूर बाज के घोंसले से अंडों को चुराते हैं और उनके नवजात शिशुओं पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो इन सांपों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही क्लिप्स आपको दिखाने वाले हैं जिसमें एक सांप बाज के अंडों को चुरा लेता है और उसके बाद बाज जो इस सांप का हाल करता है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ के ऊपर किसी पक्षी का घोंसला है। घोंसले के अंदर कुछ नवजात पक्षी के बच्चे हैं, मगर इन बच्चों पर इस भूखे और जहरीले सांप की नजर पड़ गई है। देखिए किस तरह से रेंगता हुआ यह सांप पेड़ की टहनी पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है और घोंसले तक पहुंच जाता है। बिना देरी किए यह सांप घोंसले में नवजात पक्षियों के बच्चों को अपना शिकार बना लेता है और अपने मुंह में जकड़ लेता है। देखते ही देखते यह सांप नवजात शिशुओं को निगल जाता है। इधर यह सांप मासूम मादा पक्षी के नवजात बच्चों को अपना निवाला बनाता है, उधर यह सांप भी किसी खूंखार बाज का शिकार बन जाता है। दोस्तों, इसको कहते हैं कर्म। सांप आमतौर पर छोटे जीवों का शिकार करता है। यह सांप छोटे पक्षियों, छिपकलियों जैसे जीवों को अपनी खुराक में शामिल करता है, मगर कई बार यह सांप बड़े बड़े बाज और बड़े बड़े जानवर जैसे कि लोमड़ी, हिरण तक को निगल जाया करते हैं। सांप बहुत शातिर होते हैं और जब शिकार करते हैं तो हमेशा सतर्क रहते हैं। सांप अपने शिकार पर नजर जमा कर बैठे रहते हैं और मौका देखकर उन्हें कब्जा कर लेते हैं। जरा इस क्लिप को देखिए। इस पेड़ की डाली पर धीरे धीरे यह सांप रेंगता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सांप को उसका शिकार दिख चुका है और वह इस पक्षी को चकमा देने के लिए पेड़ की टहनी पर बिना कोई हलचल किए जाकर चुपचाप बैठा रहता है। सही समय आने पर जैसे ही यह पक्षी सांप के पास जाकर टहनी पर बैठने की कोशिश करता है, तो देखिए किस तरह से यह सांप इस पक्षी को अपने मुंह में जकड़ लेता है। दोस्तों, सांप एक बार अपने शिकार को हथिया ले तो फिर उसे छोड़ते नहीं। जिस तरह से यहां सांप इस पक्षी को अपना शिकार बना चुका है, यह पक्षी भी अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रही है, मगर उसकी यह कोशिश नाकामयाब हो गई। सांप अपने पक्षी को शिकार करने के बाद शांत जगह ले जाता है ताकि वह बिना किसी रुकावट के अपना भोजन आराम से कर सके। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है मकड़ी की पूंछ वाला सांप? जी हाँ दोस्तों, कुछ रेगिस्तान में मकड़ी की पूंछ जैसा दिखाई देने वाला सांप पाया जाता है, जिसकी पूंछ मकड़ी के पैरों के जैसे दिखाई पड़ती है। अक्सर इस पूंछ का फायदा उठाकर यह सांप पक्षियों के लिए जाल बनाता है। इनका शरीर पत्थर के रंग जैसा होता है और किसी भी पत्थर पर यह छुपकर बैठे रहते हैं। ये सांप अपनी पूंछ को इस तरह से हिलाते हैं जैसे एक मकड़ी चल रही हो। ये पक्षी सांप के जाल में इस तरह से फंस जाते हैं और जैसे ही कोई पक्षी मकड़ी समझकर सांप की पूंछ को खाने के लिए आता है, यह चालाक सांप उस पक्षी को अपने मुंह में दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ ये सांप अपने शिकार के लिए जाल बिछाए हुए बैठा है। वहीं एक पक्षी ने सांप की पूंछ को मकड़ी समझ लिया है और जैसे ही यह पक्षी सांप की पूंछ को मकड़ी समझकर खाने के लिए आती है, देखिए कैसे यह चालाक और क्रूर सांप इस पक्षी को दबोच लेता है और अब यह पक्षी सांप का निवाला बन चुकी है। दोस्तों, वीवर एक तरह का पक्षी होता है जो पेड़ में अपना घोंसला बनाता है।
यहाँ भी ये पक्षी अपने घोंसले में अपने नवजात शिशु को अकेला छोड़कर खाने की तलाश में चला गया। लेकिन इस मादा पक्षी के नवजात बच्चे को यहाँ एक हरा जहरीला सांप अपना निवाला बना लेता है। जरा देखिए कैसे ये सांप इस पक्षी के नवजात बच्चे को मुंह में दबोचकर उसके शरीर को जकड़ रहा है। धीरे धीरे ये सांप इस पक्षी के बच्चे को निगलना शुरू करता है और आखिरकार इस पक्षी के बच्चे को निगलने में कामयाब हो जाता है। इस सांप का पेट यही नहीं भरता दोस्तों, बल्कि पक्षी के नवजात बच्चे को खाने के बाद यह जहरीला सांप इस पक्षी के घोंसले में जाकर इंतजार करने लगता है। जैसे अपने घोंसले में यह पक्षी अपने नवजात बच्चे के पास आता है, घोंसले में बैठा सांप बाहर निकलकर इस पक्षी को भी डस लेता है। दोस्तों, सांप एक बहुत ही जहरीला और खतरनाक जीव है, लेकिन इसका सामना किसी छोटे मोटे जीव से नहीं होता, बल्कि बाज जैसे क्रूर पक्षी से होता है। यहाँ ये सांप इस मैदान में रेंगता हुआ जा रहा है, मगर इस बाज की नजर इस सांप पर पहले ही पड़ चुकी है। तभी तो ये बाज अपने पंख फैलाए हुए निकल पड़ा है अपने शिकार की तरफ। दोस्तों, जब भी सांप अपने आसपास कोई खतरा महसूस करता है तो किसी एंटेना की तरह इनकी पूंछ हिलने लगती है। देखिए कैसे ये सांप अपने आसपास मंडरा रही मौत को भांप जाता है। और वहीं ये बाज बहुत चालाक है। ये बाज सबसे पहले इस सांप की पूंछ पर ही हमला करता है। जैसे ही सांप अपना फन उठाकर इस बाज को डसने की कोशिश करता है, ये बाज अपने नुकीले पंजों से इस सांप को रौंद देता है। दोस्तों, बाज जैसे पक्षी के लिए किसी भी जीव का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाज लोमड़ी और भेड़िए जैसे जानवरों का भी शिकार कर लेता है। यहाँ इस बर्फ के रेगिस्तान में ये पक्षी किसी मरे हुए जानवर का शिकार कर रहे हैं। यहाँ इस मरे हुए जानवर का शिकार करने के लिए ईगल भी आ धमकती है, मगर ये शिकार इस भेड़िए का है। दूर से ही अपनी शिकार किसी और के हाथों में लगता देख ये भेड़िया इन पक्षियों पर हमला कर देता है। ये बाज इस भेड़िए के शिकार को अपना बनाता है, उससे पहले ही भेड़िया वहां आकर इन सभी भूखे पक्षियों को भगा देता है। दोस्तों, सांप और ईगल का झगड़ा काफी भयंकर होता है। यह सांप अपने जहर से किसी भी जानवर को चुटकियों में ही धूल चटा सकता है, मगर जब बात बाज की हो तो यह सांप बहुत बेबस नजर आते हैं। यहां देखिए, यह बाज किसी सांप के मुंह को दबोच कर बैठा है। सांप अपनी जान बचाने की कोशिश भी करता है, मगर बाज के चंगुल से इसका निकल पाना अब नामुमकिन है। यह कोई रिहायशी इलाका लग रहा है जहां यह ईगल इस सांप को अपने पंजों में जकड़कर बैठा है। इस सांप का बचना अब किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है। दोस्तों, कहने को तो सांप एक जहरीला और क्रूर जीव है, मगर बात जब बाज की आए तो उसके आगे कमजोर पड़ता दिखाई देता है। सांपों की प्रजातियों में एक से बढ़कर एक खतरनाक सांप इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, मगर एनाकोंडा को छोड़ दें तो सभी जहरीले से जहरीले सांपों का शिकार ये बाज बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसलिए शायद बाज आसमान का राजा है। उसके सिवा आसमान पर उड़ने वाले किसी और परिंदे का राज नहीं हो सकता। आपके इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। जंगल के रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।